हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लॉक गेम खेलते टाइम दाइन सबके सामने इनडायरेक्ट वे में कन्फेस कर देती है कि वो चायून को पसंद करती है। नेक्स्ट डे जू ह्यून किसी को बिना बताए वापस चली जाती है और चायून कुछ सोचकर किसी को कॉल कर रहा होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि चायून ने जू ह्यून को कॉल लगाई होती है। जू ह्यून टैक्सी से एयरपोर्ट जा रही होती है। चायून उसे कॉल में अर्जेंटली मिलने के लिए कहता है। फिर जू ह्यून ने जो गिफ्ट उसे उनकी 100 डे की एनिवर्सरी पर दिया था वो उसे साथ ले जाता है। जाने से पहले जेयून उसे रोककर गुस्से वाला लुक देता है, लेकिन चायून फिर भी चला जाता है। जेयून खुद से कह रहा होता है क्या वो जू ह्यून को मनाने जा रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ दाइन को हाना ने कॉल किया होता है और उससे वापस लौटते टाइम खाने का सामान मंगाया होता है। चायून कैफे में पहुंचता है। वो काफी नर्वस लग रहा होता है। जू ह्यून के सामने बैठकर वो काफी देर झिझकने के बाद कहता है मैं रीजन जानना चाहता हूँ। वो कहती है मुझे पता है कि हमने काफी बातें क्लियर नहीं की है, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे। वो कहता है तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ। वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ से बताना शुरू करूँ। अब हम उनके पास्ट का सीन देखते हैं। स्कूल में चायून जू ह्यून को स्नैक्स देता है। वो कहता है कि स्टडी करते टाइम इन्हें खा लेना तो तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। पीछे से उसके दोनों दोस्त उसे चीयर कर रहे होते हैं और वो इशारे से उन्हें डांट रहा होता है। ये सब देखकर वो हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चायून उसे डेट पर चलने के लिए प्रपोज करता है और वहाँ पर भी उसके दोनों दोस्त छुपकर उसे चीयर कर रहे होते हैं। वो जू ह्यून से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तो इन्हें आने से मना किया था। फिर आगे वो कहता है तुम्हें मेरे प्रपोजल से प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो आराम से सोचकर जवाब दे सकती हो। लेकिन तभी जू ह्यून उसे हाँ कह देती है। वो कहती है चलो हम दोनों डेटिंग करते हैं। बैकग्राउंड में वो चायून से कह रही होती है मैं तुम्हें पिछले 4 सालों से जानती थी और मेरे लिए तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई थी। पहले तो मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करी। मुझे इस बात से डर लगता था कि अगर मैंने तुम्हें मना किया तो हम चारों के बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रहेगा। बस ये सोचने के बाद ही मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हुई थी। मुझे लगा था कि कहीं मैं तुम तीनों की दोस्ती खो ना दूं। नेक्स्ट सीन हम उनकी 100 डे की एनिवर्सरी का देखते हैं। वो फिर बैकग्राउंड में कह रही होती है लेकिन तुम सच में एक आइडियल बॉयफ्रेंड थे जो कोई भी लड़की चाहती है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझे लगा कि कभी ना कभी तो मैं भी तुम्हारे लिए सेम ऐसे ही फील करूंगी जैसा कि तुम मेरे लिए करते हो। लेकिन अपनी एनिवर्सरी के दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हारा एक तरफा प्यार देखकर मुझे गिल्टी फील होने लगा था। वो पूछता है लेकिन मुझसे ब्रेकअप करने का तुम्हारा रीजन क्या था। वो उसे रीजन बताते हुए कहती है हमारी एनिवर्सरी के दिन भी मेरे दिल में कोई और था, मैं किसी और से प्यार करने लगी थी। ये चायून के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी एनिवर्सरी के दिन वो दोनों ओसियोल और जेयून से रास्ते में मिलते हैं। ओसियोल उन्हें बताता है कि हम दोनों जेयून की सिस्टर के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तभी जेयून उन्हें भी एक गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। वो दोनों देखते हैं कि उसमें कैट प्रिंट वाली मैचिंग टी शर्ट्स होती हैं, जो देखकर जूह्यून बहुत हैप्पी लग रही होती है। चायून कहता है कि हम ये नहीं पहन सकते, तो जेयून कहता है तुम इसे क्यों नहीं पहन सकते हो, जूह्यून को तो बिल्लियाँ बहुत पसंद है। ओसियोल भी कहता है देखो जूह्यून कितनी खुश लग रही है, उसके चेहरे से साफ ये दिख रहा है। जूह्यून जेयून को इमोशनल होकर देख रही होती है और यहाँ पर हमें ये आइडिया लग जाता है कि जिस सीक्रेट लव की बात जूह्यून कर रही थी वो असल में जेयून ही था। जूह्यून जेयून को शुरू से लाइक करती थी। दूसरी तरफ हाना ओसियोल और जेयून के साथ बैठकर कंप्यूटर पर कोई ड्रामा देख रही होती है। वो उन दोनों से पूछती है क्या तुम सब जूह्यून के क्लोज हो। ओसियोल कहता है हाँ, हम लोग हमेशा साथ में घूमते थे। ड्रामा की मेन लीड को देखकर वो कहता है जूह्यून भी इसकी तरह ही है। हाना पूछती है वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन क्या वो स्टडी में भी अच्छी है। जेयून कहता है वो ऐसी लड़की है जो हर चीज में अपना बेस्ट करती है। तब जेयून को अपने स्कूल टाइम की याद आती है। अब हम उन सबको क्लासरूम में देखते हैं। जूह्यून घर जाने की तैयारी कर रही होती है तो चायून उसके पास जाकर कहता है कि बाहर बारिश हो रही है,
ऐसा करो तुम मेरा छाता ले जाओ। वो कहती है कि मेरे फादर मुझे लेने आ रहे हैं। जेयून उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम छाता नहीं लाई तो तुमने अपने फादर को बुला लिया। ओसियोल कहता है अगर मैं उसके फादर की जगह होता तो मैं भी उसे लेने आता। इतना लेट जो हो गया है और बारिश भी तो हो रही है। जूhyun जेयून को चिढ़ाते हुए कहती है मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो उन सबको बाय कहकर बाहर चली जाती है। बाहर वो काफी देर तक खड़ी रहती है। फिर पीछे से जेयून आता है। वो पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों रुकी हो। वो कहती है कि मेरे फादर को आने में अभी टाइम लगेगा। जेयून कहता है तुम डरी हुई क्यों लग रही हो, तुमने हम में से किसी को कॉल क्यों नहीं की, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी थी। वो कहती है मुझे लगा कि तुम सब घर चले गए हो। वो देखता है कि जूhyun को ठंड लग रही होती है तो वो अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाल देता है और कहता है इसे पहन कर रखो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगर तुम बीमार हो गई तो हम सबका काम बढ़ जाएगा। तभी कहीं से बिल्ली की आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर जाती है और कहती है ये क्या था। जेयून कहता है ये तो बस एक बिल्ली थी। ये सुनकर वो चैन की सांस लेती है। उसे देखकर जेयून कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हो। वो कहती है मैं तो एक बेचारी सी क्यूट लड़की हूँ। तभी उसके फोन में उसके फादर का मैसेज आता है। वो कहती है मेरे फादर आ गए हैं, चलो तुम भी साथ चलो, वो तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। जेयून कहता है मैं तो बस यहीं पास ही में ही रहता हूँ। फिर वो उसे उसका कोट वापस दे रही होती है। वो उसे कोट वापस पहनाते हुए कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे यहाँ ऐसे मजा आ रहा है। और इसी टाइम जेयून को देखते हुए वो सोचती है मुझे ये पसंद है। अब हम प्रेजेंट में जूhyun को चायून से माफी मांगते हुए देखते हैं। उसने चायून को बता दिया होता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर चायून कहता है मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुमने मुझसे इस वजह से ब्रेकअप किया था। तुमने पहले ही मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया था। वो कहती है कि मुझे डर था कि मैं तुम सबको खो दूंगी। मैं अब अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। हम अब भी फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगा कि ये सब बताने के बाद और मेरे साथ ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड रह पाऊंगा। आगे वो कहता है तुम्हें पता भी है कि पिछले 3 महीने मेरे लिए नर्क जैसे थे। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि आखिर उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया, वो भी तब जब उसने खुद मुझसे कुछ देर पहले ही कहा था कि वो मुझे इतना पसंद करती है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, इसकी कोई तो वजह जरूर होगी। हमने साथ में जो खाया, जो पहना, जो कुछ मैंने तुमसे कहा और तुम्हारे हर एक्सप्रेशन, मैं रोज हजारों बार उन्हें याद करके बस यही सोचता था कि कहाँ पर मैंने कोई गलती की। मैं बार बार यही सोचता रहता था। वो फिर से चायून से माफी मांगती है। चायून कहता है महीनों तक मैं रोज याद करता था कि उस दिन हम दोनों कितने खुश थे। बार बार सोचने के बाद भी जब मुझे कोई रीजन नहीं मिला तो मुझे लगा कि सब मेरी ही गलती थी। मुझे तुमसे ये कहना चाहिए था, उस दिन मुझे ये खाना चाहिए था और उस दिन मैंने वो कपड़े क्यों पहने। मुझे हर चीज में अपनी गलती नजर आती थी। भले ही उस दिन तुमने मुझसे अचानक ब्रेकअप कर लिया था, मैं तुमसे ज्यादा खुद पर गुस्सा था। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी और अब तुम मुझे बता रही हो कि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। जूhyun कहती है तुम्हारी इन सब में कोई गलती नहीं थी। वो कहता है मैंने कल ही देख लिया था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। ये कहकर चायून उसे उसका दिया गिफ्ट वापस कर देता है जो जूhyun ने उनकी एनिवर्सरी पर उसे दिया था और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये गिफ्ट कभी मेरे लिए था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जूhyun उस गिफ्ट को देख रही होती है। बस में वापस जाते टाइम वो सोच रहा होता है मेरे ब्रेकअप की असली वजह तो ये थी कि जूhyun ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था। दूसरी तरफ डाइन कैफे से वापस जाते हुए सनसेट का व्यू एंजॉय कर रही होती है तो वो देखती है कि चायून समंदर के किनारे बैठा होता है और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होगा और उस एपिसोड में हमें कुछ न्यू शॉकिंग सीक्रेट्स का पता चलेगा। इन सीक्रेट्स को जानने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।